हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर आए हरियाणा सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चाहे आप किसी भी प्रकार की परीक्षा ले रहे हो, एसएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जब भी हमारी अगली वीडियोज अपलोड होंगी उनकी सूचना आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न पे चलते हैं हम। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रेवाड़ी जिले का कौन सा उद्योग संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है? तिल्ला जूती उद्योग, पीतल बर्तन उद्योग, हीरो तथा होंडा मोटरसाइकिल फैक्ट्री या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए उपरोक्त सभी हैं। रेवाड़ी जिले का कौन सा उद्योग संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है? ये तिल्ला जूती उद्योग है, पीतल बर्तन उद्योग है, हीरो तथा होंडा मोटरसाइकिल फैक्ट्री है, तीनों ही है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। हरियाणा में क्षेत्रवार वृद्धि व्यवस्थित करें। सेवा कृषि उद्योग, उद्योग सेवा कृषि, कृषि उद्योग सेवा या सेवा उद्योग कृषि? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हुआ? देखिए सेवा है, फिर कृषि है, फिर उद्योग है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। हरियाणा राज्य लघु उद्योग और निर्यात निगम की स्थापना कब की गई है? 19 जुलाई 1967, 19 जुलाई 1968, 19 जुलाई 1969 या 19 जुलाई 1970? तो सही आंसर क्या हुआ? सभी आंसर दें। हरियाणा राज्य लघु उद्योग और निर्यात निगम की स्थापना कब की गई है? 19 जुलाई 1967 को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्न में से किसे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है? जोई नहर, लोहारू उत्थान नहर योजना, भिवानी उत्थान योजना, नरवाना परियोजना? निम्न में से किसे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है? भिवानी उत्थान योजना। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कब की गई? 1976, वर्ष 1986, वर्ष 1956, वर्ष 1966? तो राइट आंसर क्या होगा? हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कब हुई? वर्ष 1976 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई है? पलवल, बादस, हथीन या ये सभी? यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई है? जो हरियाणा में सबसे प्राचीन मूर्तियां हैं, ये जो भी मूर्तियां प्राप्त हुई उनमें उन सभी में सबसे पुरानी मूर्तियों में है यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां। ये सभी है पलवल से, बादस से और हथीन से, तीनों स्थानों से प्राप्त हुई है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, कौन से मूर्ति कलाकार प्रकृतिवाद पर जोर देते हैं? यूनानी, यूरोपीय, भारतीय ये सभी? कौन से मूर्ति कलाकार प्रकृतिवाद पर जोर देते हैं? कि भारतीय जो है प्रकृतिवाद पर जोर देते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। शीशवाल चित्रकला से संबंधित सफेद पर काले रंग से चित्र, सफेद पर लाल रंग से चित्र, काले पर सफेद रंग से चित्र या काले पर लाल रंग से चित्र? तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। शीशवाल चित्रकला से संबंध क्या है? काले पर सफेद रंग से चित्र। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। राज्य में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेघावी छात्र योजना आरंभ की गई है? वर्ष 2003-4, वर्ष 2004-5, वर्ष 2005-6, वर्ष 2008-9? तो राज्य में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेघावी छात्र योजना आरंभ की गई है? कि वर्ष 2005 से 6 में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना राज्य में कब लागू की गई है? 1 जनवरी 2006, 1 मार्च 2006, 1 मार्च 2005, 1 जनवरी 2005? तो राइट आंसर क्या हुआ? सभी आंसर दें। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना राज्य में कब लागू की गई है? 1 जनवरी 2006 को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर रहेगा।
चलिए अगला प्रश्न हमारा, फिरोज तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? टोहाना, हांसी, भिवानी या फतेहाबाद? फिरोज तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? ये फतेहाबाद। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से प्रदेश के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? सिरसा, कुरुक्षेत्र, हिसार, ये सभी? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए ये सभी थे, तैमूर ने आक्रमण किया था सभी जिलों पर, सिरसा, कुरुक्षेत्र, हिसार में। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, 1556 देखिए 1526 ईस्वी में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? ये पानीपत, कुरुक्षेत्र, तावड़ू या जींद? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। देखिए पानीपत के, ये पानीपत का प्रथम युद्ध था 1526 ईस्वी में। द्वितीय युद्ध पानीपत का तो 1556 ईस्वी में, और तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा स्थल शीशवाल संस्कृति से संबंधित नहीं है? हिसार, फतेहाबाद, रेवाड़ी या गगनौर? तो राइट आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। निम्न में से कौन सा स्थल शीशवाल संस्कृति से संबंधित नहीं है? देखिए नहीं पूछा गया है। देखिए गगनौर जो है ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर का। देखिए हिसार, फतेहाबाद, रेवाड़ी तीनों ही है शीशवाल संस्कृति से संबंधित। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, बौद्ध संप्रदाय के किस ग्रंथ में हरियाणा के तत्कालीन जनजीवन का उल्लेख मिलता है? दिव्यावदान, सूत निपात, अवदान कल्पलता, मंजीमनी निकाय? बौद्ध संप्रदाय के किस ग्रंथ में हरियाणा के तत्कालीन जनजीवन का उल्लेख मिलता है? ये दिव्यावदान में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये साइंटिफिक अपरेट्स सिटी अम्बाला है, पेपर सिटी यमुनानगर है, साइबर सिटी फरीदाबाद है या शुगर सिटी पलवल व रोहतक है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए साइबर सिटी फरीदाबाद है, ये हमारा सही सुमेलित नहीं है। ये साइंटिफिक अपरेट्स सिटी अम्बाला कहा जाता है, पेपर सिटी यमुनानगर को, शुगर सिटी पलवल व रोहतक को, लेकिन साइबर सिटी गुड़गांव को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम, राजदूत मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये फरीदाबाद, पानीपत, रोहतक या करनाल? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। देखिए फरीदाबाद में है। राजदूत मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री हरियाणा के किस जिले में स्थापित है? ये फरीदाबाद में है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, रेवाड़ी जिले से संबंध कौन सा कथन गलत है? यह दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, बिल्कुल सही है। यह नगर पीतल बर्तन उद्योग के लिए देश भर में प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। यहाँ का तिल्ला जूती उद्योग देश भर में प्रसिद्ध है, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए तीनों ही सही है तो चौथा अपने आप ही हो गया गलत है। यहाँ के जूतों पर कढ़ाई के लिए जूतों को देश के भिन्न भिन्न भागों में बेचा जाता है, देखिए गलत है हमारा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, राज्य सरकार द्वारा ब्लड बैंकों में किसकी जांच अनिवार्य कर दी गई है? देखिए हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस डी? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हेपेटाइटिस सी का। यह राज्य सरकार द्वारा ब्लड बैंकों में किसकी जांच अनिवार्य कर दी गई है? हेपेटाइटिस सी की। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, एजुसेट प्रोजेक्ट किस से संबंधित है? अंतरिक्ष में मिशन भेजने हेतु, सैटेलाइट द्वारा शिक्षा देने हेतु, परीक्षाएं ऑनलाइन करने हेतु, उपरोक्त में से कोई नहीं? एजुसेट प्रोजेक्ट किस से संबंधित है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए सैटेलाइट द्वारा शिक्षा देने हेतु है ये एजुसेट प्रोजेक्ट। हरियाणा के किस जिले में गुलाम वंश के शासक रजिया सुल्तान का मकबरा अवस्थित है? अंबाला, कैथल, करनाल, गुरुग्राम? तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। हरियाणा के किस जिले में मुगल वंश के शासक रजिया सुल्तान का मकबरा अवस्थित है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा, कैथल में है ये रजिया सुल्तान का मकबरा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे,
हरियाणा का कौन सा बाग गार्डन घरेलू तथा औद्योगिक अपशिष्ट से निर्मित अनुपम विशेषता है? पिंजौर मुगल गार्डन, जाकिर हुसैन रोज गार्डन, रॉक गार्डन, ये सभी। हरियाणा का कौन सा बाग गार्डन घरेलू तथा औद्योगिक अपशिष्ट से निर्मित अनुपम विशेषता लिए है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये पिंजौर का मुगल गार्डन है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में बोली जाने वाली राज्य भाषाएं कौन सी हैं? पंजाबी सिंधी, हिंदी अंग्रेजी, पंजाबी हिंदी, सिंधी मराठी। तो सही आंसर कौन सा होगा, सही आंसर दें। हरियाणा में बोली जाने वाली राज्य भाषाएं कौन सी हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पंजाबी तथा हिंदी है ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में कार्तिक सांस्कृतिक मेले का स्थल अब है राजा नाहर सिंह का किला, राजा कारिया का किला, रॉक गार्डन चंडीगढ़, उपरोक्त में से कोई नहीं। हरियाणा में कार्तिक सांस्कृतिक मेले का स्थल अब है, तो सही उत्तर कौन सा होगा? ये राजा नाहर सिंह का किला, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के कैथल जिले में बंदराना गांव के खालिस्तान 1980 में सर्कल कबड्डी के कोच हैं राम सिंह पौदा, शेर सिंह सरोर, ब्रह्म प्रकाश बेनीवाल, इनमें से कोई नहीं। हरियाणा के कैथल जिले के बंदराना गांव के खालिस्तान 1980 से सर्कल कबड्डी के कोच हैं, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये राम सिंह पौदा हैं, याद रखिएगा, राम सिंह पौदा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से हरियाणा के संबंध में सही युग्म मालूम कीजिए। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में, भिवानी, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, यमुनानगर, जींद, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा होगा? निम्न में से हरियाणा के संबंध में सही युग्म मालूम कीजिए कि सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में और सबसे छोटा जिला कौन सा होगा। ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। देखिए भिवानी जिला है, पंचकुला, तो ये पंचकुला तो अब सबसे छोटा है ये, लेकिन भिवानी जिले के स्थान पर अब कौन सा आ गया? देखिए सिरसा जिला आ गया है सबसे बड़ा, क्योंकि पहले भिवानी जिला बड़ा हुआ करता था, जब से दादरी जिला बनाया गया भिवानी से काट करके, तब भिवानी का क्षेत्रफल छोटा हो गया है और अब सिरसा जिला बड़ा हो गया है, इसलिए सिरसा और पंचकुला दोनों आएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, भिवानी जिले में किस स्थान पर रक्षाबंधन पर बाबा खेड़े वाले मेले का आयोजन किया जाता है? लोहारू, तोशाम, नौरंगाबाद, भवानी खेड़ा। तो सही आंसर कौन सा होगा? देखिए भवानी खेड़ा का रखा है, लेकिन भवानी खेड़ा है ये। भिवानी जिले में किस स्थान पर रक्षाबंधन पर बाबा खेड़े वाले मेले का आयोजन किया जाता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नौरंगाबाद है ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा की जनगणना 2011 के संदर्भ में जो सही न हो उसे मालूम कीजिए। सर्वाधिक साक्षर जिला और निम्नतम साक्षर जिला, गुरुग्राम मेवात, भिवंडी भिवानी, रोहतक पंचकुला, झज्जर पिंजौर। तो सही आंसर कौन सा होगा इनमें से? 1, 2, 3, 4 से? गुरुग्राम और मेवात जिला, देखिए सबसे सर्वाधिक साक्षर जिला गुरुग्राम है और निम्न साक्षर वाला मेवात है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? बाबा शिवगिरी, बाबा सरवणनाथ, बाबा तारकनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर कौन सा होगा हमारा? कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? देखिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बाबा सरवणनाथ जी हैं, इनके द्वारा करवाया गया था ये सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न हमारा, सोहना कुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? रोहतक, गुड़गांव, मेवात,
जींद। तो सही आंसर कौन सा होगा? सोहना कुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, गुड़गांव जिले में है ये सोहना कुंड। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा नृत्य रूप होली के समय प्रस्तुत किया जाता है? लोर नृत्य, खोरिया नृत्य, डफ नृत्य, झूमर नृत्य। तो सही आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा नृत्य रूप होली के समय प्रस्तुत किया जाता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। देखिए लोर नृत्य जो है ये होली पे किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड हरियाणा राज्य के किस जिले में है? पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, भिवानी। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड हरियाणा राज्य के पानीपत जिले में स्थित है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, पानीपत। चलिए अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ शक्ति सप्ताह 1 से 8 मार्च 2017 हरियाणा के किस जिले में शुरू किया गया? गुरुग्राम, पंचकुला, अंबाला, जींद। तो सही आंसर कौन सा होगा? राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ शक्ति सप्ताह 1 से लेकर 8 मार्च 2017 हरियाणा के किस जिले में शुरू किया गया? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। देखिए गुरुग्राम जिले में किया गया ये शुरू, राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ शक्ति सप्ताह है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के जींद जिले के जवाहर सिंह डागर प्रोफेसर कबड्डी यानी प्रो कबड्डी लीग की किस कबड्डी टीम से संबंधित है? पटना पायरेट्स, बंगाल वॉरियर्स, बेंगलुरु वुल्स, इनमें से कोई नहीं। हरियाणा के जींद जिले के जवाहर सिंह डागर प्रो कबड्डी लीग की किस कबड्डी टीम से संबंधित है? ये पटना पायरेट से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कलनपुर रोहतक, तोशाम भिवानी, दुधौला पलवल, इनमें से कोई नहीं। हरियाणा में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये दुधौला पलवल है ये, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा, दुधौला पलवल। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, निम्न में से कौन सा युग्म हरियाणा राज्य के जिले तथा उसके नगर के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? कि महेंद्रगढ़ नारनौल, मेवात तारू, कुरुक्षेत्र थानेसर, जींद शाहबाद। तो सही आंसर कौन सा होगा? निम्न में से कौन सा युग्म हरियाणा राज्य के जिले तथा उसके नगर के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? देखिए महेंद्रगढ़ नारनौल में आता है, मेवात तारू में आता है, कुरुक्षेत्र थानेसर में आता है, ठीक है। लेकिन जींद में देखिए शाहबाद है जो, ये कुरुक्षेत्र में आता है शाहबाद, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि शाहबाद जो है ये कुरुक्षेत्र जिले में आता है, जींद में नहीं आता। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में गठित गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भनीराम मंगला, नरेश कड़ियान, बलबीर सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर सही कौन सा होगा? हरियाणा में गठित गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भनीराम मंगला जो है इन्हें नियुक्त किया गया गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष, भनीराम मंगला। चलिए अगला प्रश्न हमारा, मगर प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? मगर जो है मगरमच्छ है, याद रखिएगा मगरमच्छ प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? पंचकुला, कुरुक्षेत्र, भिवानी या हिसार। तो सही आंसर कौन सा होगा हमारा? मगर प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है ये मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, किस जनजाति को हरियाणा में जीवन की मुख्य धारा में लाने के लिए मनोहर लाल खट्टर ने 11 सितंबर 2017 को राशन कार्ड की सुविधा देने की घोषणा की है? खाना बदोश जनजाति, खासी जनजाति, गारो जनजाति या हो जनजाति। तो सही आंसर कौन सा होगा हमारा? किस जनजाति को हरियाणा में जीवन की मुख्य धारा में लाने के लिए मनोहर लाल खट्टर ने 11 सितंबर 2017 को
राशन कार्ड की सुविधा देने की घोषणा की है। खाना बदोश जनजाति जो है इसे 11 सितंबर 2017 को राशन कार्ड की सुविधा देने की घोषणा की है, खाना बदोश जनजाति को। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के शिक्षित युवाओं के लिए आरंभ की गई सक्षम युवा स्कीम का निम्न कौन सा एक घटक नहीं है? बेरोजगारी भत्ता, कौशल प्रशिक्षण, मानदेय या दुर्घटना बीमा। तो सही आंसर कौन सा हमारा? हरियाणा के शिक्षित युवाओं को लिए पर आरंभ की गई सक्षम युवा स्कीम का निम्न कौन सा एक घटक नहीं है? दुर्घटना बीमा जो है ये एक घटक नहीं है सक्षम युवा स्कीम का। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हिसार जिले का संबंध प्राचीन वैदिक काल के जनजाति से था, यथा भारत, मुजावत, महावृक्ष या ये सभी। तो सही आंसर कौन सा होगा हमारा? हिसार जिले का संबंध प्राचीन वैदिक काल के जनजाति से था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर देखिए 4 हो जाएगा। ये सभी जातियां थी, देखिए भरत भी थी, मुजावत, महावृक्ष, ठीक है, महावृक्ष, ये सभी जातियां थी। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा सरकार ने खालिस्तान को पंचकुला पुलिस कमिश्नर कार्यालय से पृथक किया है, यानी अलग किया है। अंबाला, पानीपत, रेवाड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? हरियाणा सरकार ने खालिस्तान को पंचकुला पुलिस कमिश्नरी कार्यालय से पृथक किया है। तो सही आंसर हमारा देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अंबाला जिले को पंचकुला कमिश्नरी से, इन्हें पंचकुला पुलिस कमिश्नरी से अलग कर दिया गया है। चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों। हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।